लव लेटर मिलते ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किया शादी का ऐलान। कब लेंगे 7 फेरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब बंधेंगे शादी के बंधन में। जिस दिन होगा राम मंदिर का उद्घाटन, खूब जश्न मनाएंगे बागेश्वर धाम सरकार। जानिए कैसे जश्न मनाएंगे बाबा बागेश्वर धाम। हनुमान भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा के ईदगाह के सर्वे पर कह दी बड़ी बात, सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ना तो कोई नेता है, ना कोई बड़े अधिकारी और ना ही कोई बड़े हीरो है, फिर भी उनके पास इतने अधिक लव लेटर आ रहे हैं कि उन्हें उन प्रेम पत्रों को पढ़ने के लिए अलग से वक्त निकालना पड़ रहा है, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुद ही शादी का ऐलान कर दिया है। दरअसल बागेश्वर धाम एक कथा के दौरान ही पत्रकारों से बात करते हुए पत्रकारों से कहा कि शादी की बात सुनकर पक गया हूं। एक दिन बैठकर पत्र पढ़ रहा था तो उसमें से कुछ पत्र ऐसे मिले जिसमें लिखा था कि आप बारात लेकर नहीं आएंगे तो मैं दुनिया छोड़ दूं। इस तरह के कई पत्र मिले हैं जिसे देखने के बाद हमने वीडियो जारी किया है कि इस तरह का कृत्य ना करे, वैसे लवेरिया लेटर ना लिखे। माता पिता और गुरु की आज्ञा मिलते ही हम शादी करेंगे और जल्द ही सेहरा सजाने वाले हैं। अब जल्द का मतलब फरवरी मार्च वाले लग्न से है या राम मंदिर उद्घाटन के अवसर से है या इससे भी ज्यादा वक्त बाबा बागेश्वर धाम लेंगे, ये तो वही जाने। लेकिन उनकी शादी को लेकर जिन लड़कियों के नाम सामने आए हैं, पहले उनकी चर्चा करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार से शादी करने के लिए सबसे पहले चर्चा में आई शिवरंजनी तिवारी। ये यूपी से पैदल यात्रा कर बाबा बागेश्वर धाम के लिए निकली थी, पर वो बाबा से बिना मुलाकात किए ही वापस हो गई। इनके अलावा दूसरा नाम चर्चा में है जिनसे बाबा की शादी की बात की चर्चा उठी थी, वो है प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी, जिनको लेकर सोशल मीडिया में भी खूब चर्चाएं होती हैं, लेकिन कभी भी इन दोनों ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले जया किशोरी ने कहा था कि जहां भी मेरी शादी होगी मेरे माता पिता वहीं मेरे पास रहेंगे, अगर कोलकाता में हुई तो अच्छी बात है। जया किशोरी का यह बयान सुनने के बाद लोग समझ गए कि इनकी शादी कहीं और होने वाली है, जबकि धीरेन्द्र किशोर शास्त्री के करीबी कहते हैं कि माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले बागेश्वर धाम सरकार ब्राह्मण, वेद परंपरा का पालन करने वाली और सनातन के सच्ची समर्थक ढूंढेंगे। लेकिन वो खुद लड़की नहीं ढूंढेंगे, बल्कि ये काम उनकी मां करेंगे। और खुद कई बार धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है। इसके अलावा वो राम मंदिर को लेकर कहते हैं कि 22 जनवरी के दिन साधु संतों को रसगुल्ले खिलाऊंगा और खूब डांस करूंगा, क्योंकि हनुमान जी श्री रामचंद्र के परम भक्त हैं और बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के कृपा से ही सब कुछ बताते हैं, तो हनुमान भक्त होने के कारण बाबा तो खुशी मनाएंगे ही। हालांकि अपने अंदाजों से कभी कभी विवादों में रहने वाले बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनने के बाद मौलाना भड़क उठेंगे। मथुरा के ईदगाह के सर्वे को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, अदालत का फैसला सभी हिंदुओं की जीत है, जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदेगा। यह रघुवर का देश है, यहाँ राम नहीं तो क्या बाबर निकलेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यही अंदाज उन्हें बाकी साधु संतों से अलग बनाता है। अब बाबा बागेश्वर धाम सरकार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं। अब देखना यह है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद बाबा दरबार लगाते हैं या गृहस्थी बसाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चंपारण मिरर।